नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। बच्चों के कहने पर मैं आज एक क्लास लेके आया हूँ क्षेत्रमिति जिसमें हम वर्ग, आयत, त्रिभुज, घन, घनाभ, बेलन, वृत्त आदि का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं क्षेत्रमिति के टॉपिक्स जो आपके सामने हैं। टॉपिक का नाम है आज का क्षेत्रमिति। क्या बेटा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसका जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बेटा वर्ग। दूसरा टॉपिक आपका आएगा आयत। क्या आएगा? आयत। और तीसरा टॉपिक आएगा इसका त्रिभुज। और चौथा टॉपिक आएगा इसका बेटा घन। फिर आएगा घनाभ। फिर आएगा बेलन। फिर आपका आएगा बेटा वृत्त। और फिर आपके टॉपिक आएगा बेटा गोला। गोला के बाद एक और आता है बेटा अर्धगोला। एक और टॉपिक है अर्धवृत्त। अर्धगोला यानी कि आधा गोला, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है फर्स्ट, और फर्स्ट का नाम है बेटा वर्ग। वर्ग वर्ग क्या होता है? वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, कॉमा वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह आपका क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ए, बी, सी और डी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें बेटा भुजा, 4 भुजाएं कौन कौन सी? ए बी कॉमा बी सी कॉमा डी सी कॉमा ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें 4 भुजाएं और चारों भुजाएं अपने कितने की हैं? 5-5 सेंटीमीटर की। तो वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है वर्ग कहलाता है। वर्ग का अब यहां से एक पॉइंट और है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। सेकंड है बेटा वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और वर्ग के अंदर 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं। 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं या 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण AC और दूसरा बेटा BD। पहला कौन सा है?
AC यानी कि विकर्ण AB सॉरी AC और दूसरा है DB या BD। तो हमने क्या देखा अभी कि वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं वर्ग कहलाता है। वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग के अंदर दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण AC और DB। सेकंड नंबर है बेटा आयत। क्या है? आयत। आयत देखते हैं। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान होती है, कॉमा आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। जैसे बेटा जैसे बेटा A, B, C और D, ये मान ली 7 सेंटीमीटर और ये मान ली मैंने 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हुआ? आयत। क्या हुआ बेटा? आयत। यानी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान होती है आयत कहलाता है। जैसे आयत A, B, C और D, इसकी जो आमने सामने की भुजा है, वो कैसी है? एक समान। यानी कि यदि AB की माप 7 सेंटीमीटर तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है? DC, तो यह भी 7 सेंटीमीटर की होगी। AD 5 सेंटीमीटर की है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो BC है वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। पॉइंट नंबर 1, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पॉइंट नंबर 2, आयत के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और तीसरा पॉइंट है, आयत के अंदर भी दो विकर्ण होते हैं। वही, यानी कि एक तो AC और एक BD, यानी कि यहां से मैंने एक तो लगाया AC पर, कहां पर? AC और एक DB। तो यहां से विकर्ण कौन कौन से बेटा? विकर्ण AC और एक है BD। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि आयत का परिमाप, पहले हम आयत का परिमाप देखते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बेटा यहां से देखें कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि क्षेत्रफल भुजाओं से घिरी जो आकृति है अंदर वाली का क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल, और ये जो भुजाएं हैं ये भुजाओं का क्या निकाला जाता है, परिमाप निकाला जाता है। तो फिर से देखेंगे, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान होती है आयत कहलाता है। जैसे आयत ए बी सी और डी, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, समान है। पॉइंट नंबर 1, आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, आयत के सभी कोणों का योग 360 होता है, आयत के अंदर भी 2 विकर्ण होते हैं, कौन कौन से, एसी और बीडी, एसी और बीडी। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखें, अब यहां से हम करते हैं वर्ग के कुछ प्रश्न, वर्ग के प्रश्न करते हैं। तो बेटा मैं वहां पे यानी कि जहां पर मैंने वर्ग कराया था वहां पे मैं भूल गया था, यानी कि वर्ग का परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखाना। तो ये यहाँ पर मैं लिखा रहा हूं उनको पहले ही, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें, क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं हल। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और वर्ग की आपके पास जो भुजा है वो है बेटा 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है बेटा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा की माप कितनी है 9, तो 9 गुणा करेंगे 4, 9 चौका 36 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, वर्ग का परिमाप। याद रहे कि वर्ग के परिमाप हो या आयत का हो या वृत्त की परिधि हो, हम स्क्वायर नहीं लगाते, ओनली क्षेत्रफल में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। तो यहाँ देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का बेटा सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2। तो हमारे पास भुजा कितनी है 9 गुणा 9, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 9 बराबर 36 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 9 गुणा 9, यानी कि हमारे पास जो भुजा है वो 9 है, तो 9 गुणा 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2,
एक वर्ग जिसकी भुजा 9.4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग जिसकी भुजा 9.4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल कितना होगा? तो हल देखते हैं बेटा, यहां से हम हल वर्ग की भुजा तो हमारे पास जो वर्ग की भुजा है वो है बेटा 9.4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पहले वर्ग का परिमाप। तो पहला क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप। और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो ये यहां से बेटा 4 की जगह 4, हमारे पास भुजा कितनी है? 9.4। तो 4 का गुणा 4 से किया 16 हासिल 1, तो 36 और 1 37। और पॉइंट कितनी संख्या बाद है? एक संख्या बाद, तो 37.6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप हुआ 37.6 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा हमने देखा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे 9.4 गुणा 9.4। अब 94 का पारा तो आता नहीं है, तो 4 का करें। 4 का गुणा 4 से किया 16 हासिल 1, 4 नाम 36, 36 और 1 37। 9 चौका 36 हासिल 3 81। 9 का गुणा 9 से 81, 81 और 3 84। जोड़ी बेटा 6, 7 और 6 13 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 8 का 8। देखो बेटा 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना 1 2, तो 88.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे पॉइंट के बाद कभी भी एक साथ संख्या नहीं बोली जाती है। तो हमने अभी निकाला, क्या निकाला? वर्ग की भुजा 9.4 है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा 9.4, तो हमने 9.4 का गुणा 4 से किया तो 37.6 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 9.4 गुणा 9.4 किया तो हमारे पास आया 88.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं, आयतन में क्यू लगाते हैं और परिमाप में कुछ भी नहीं लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत का, हम तो पढ़ रहे हैं वर्ग, ये आयत कहां से आ गया भाई? एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। देखें बेटा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो, यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल पूछ रहा है और परिमाप दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहां से भुजा कैसे निकालेंगे? तो देखें, वर्ग का परिमाप आपके पास दिया हुआ है बेटा 72 सेंटीमीटर।
यहां से देखें कि वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर 72 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि जब मैं 4 गुणा भुजा करूंगा तो मेरे पास वर्ग का परिमाप यानी कि 72 सेंटीमीटर आएगा। तो यहां से भुजा का मान निकालना है, तो भुजा बराबर 72/4 गुणा की राशि का जब पक्षांतर किया जाता है कहां जाती है, भाग के रूप में। तो यहां से हमारी भुजा निकली, भुजा बराबर 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 3 लिखा 2 का, और 4 अट्ठे 32, तो 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो भुजा का मान है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणा भुजा। भुजा की माप बेटा 18 गुणा 18, 18 अट्ठे 144 हासिल 14 हुई, 18 कम 18, 18 और 14 32, यानी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, जिसका परिमाप 40.4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40.4 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां से हल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो हमारे पास वर्ग का परिमाप है 404, सॉरी 40.4 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर 40.4 सेंटीमीटर। यानी कि जब मैं वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा लगाऊंगा तभी मेरे पास क्या आएगा 40.4, यानी कि वर्ग का परिमाप। भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर 40.4 बटे में 4 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर 4 एकम 4, भाग टूटने की 0, 4 एकम 4, यानी कि 10.1 सेंटीमीटर। भुजा की माप हमारे पास आगे बेटा 10.1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो बेटा देखिए 10.1 गुणा 10.1, 1 का गुणा 1 से किया 1 0 1, फिर गुणा 0 0 0, फिर गुणा किया 1 0 1 1 0 2 0 1, कितने अंक बाद पॉइंट है 1 2, तो 102.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 102.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का
परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। यानी कि हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास था परिमाप, तो हमने क्या निकाला था, क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्षेत्रफल है, अब क्या निकालना हमें, परिमाप। तो बेटा देखें हल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बेटा, आपके पास 144 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप निकालना है, तो सरासर पता हमें क्या चाहिए, भुजा की माप चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा बराबर 144 सेंटीमीटर। यानी कि जब मैं भुजा गुणा भुजा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 144 यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो रूट भुजा गुणा भुजा बराबर रूट 144। वर्ग में हम दो के जोड़े बनाए, तो यहाँ जोड़ा है तो यहाँ से तो एक बार आ जाएगी भुजा, लेकिन 144 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास आता है 2 7 यानी 72। फिर 2 का दिया, यहाँ से आएगा हमारे पास 36 आएगा। फिर 2 का दिया 18 और फिर दिया 2 का 9, फिर 3 का दिया 3 और 3 एकम 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी कि यहाँ से 2 2 3 3 2 6 6 2 12, यानी कि इसको हम 144 को 12 गुणा 12 के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से भुजा की माप होगी 12 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास भुजा की माप आ गई तो हमें निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितने बेटा, 12, तो 12 का गुणा 4 से किया 4 चौके 48 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर होगा। दोबारा से देखें बेटा, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। दो हल में देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 144। जब मैं भुजा गुणा भुजा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारे पास दिया हुआ है 144। तो अब यहां से मैंने क्या किया, दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो अंडर रूट भुजा गुणा भुजा रूट 144। तो वर्ग में हमें पता है 2 के जोड़ा बनता है, तो यहाँ 2 का जो जोड़ा तो यहाँ से एक बार आ गया। 144 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास आया 12 और 12 की वर्गमूल संख्या होती है 144। तो रूट 12 गुणा 12 तो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप निकालना था, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा 12, 12 का कहां से आया, क्योंकि हमारे पास भुजा का मान 12, 12 गुणा 4 किया 48 सेंटीमीटर। बाकी का नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।